नहीं करती किसी को। हमारे सिर्फ 2 व्हाट्सएप के नंबर हैं, दोनों इस वीडियो के अंदर मेंशन कर देंगे, बायो में नहीं वीडियो के अंदर मेंशन कर देंगे। हमारा सिर्फ एक टिकटॉक का अकाउंट है जिसके ऊपर तकरीबन 60,000 फॉलोअर है, और दूसरा एक हमारा इंस्टा का अकाउंट है। हम कभी भी किसी को खुद से मैसेज नहीं करते। सेकंड थिंग इज दैट कि हम किसी के पैसे भी डबल नहीं करते। हम सिर्फ मेंटोरशिप देते हैं, ऑनलाइन कोई ले या फिजिकल ले, मैं खुद पढ़ाता हूँ, हमारे पास कोई टीचर नहीं है, कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। तो ऐसे स्कैमर से आप लोगों ने अवॉइड करना। अगर आप इनको पैसे दे देते हो, पैसे सेंड कर देते हो, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। बस ये इतना समझदार तो हैं, कोई भी नहीं 10% सेंड करने वाला। ये तो लेने ही, उनको उल्टा कहेंगे यार आप दे दो हमें। मैं फोन करता हूँ उसको। नहीं ऐसे होता नहीं, ऐसे जब देंगे दिमाग खराब वाली बात है। तो सर मुझे क्लास अच्छा, कल के लेक्चर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके? अच्छा, यूएसडीटी और यूएसडीसी का जो सीन चल रहा है ना, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये जो काम हो रहा है ये यूरोप में हो रहा है, एशिया वालों के लिए नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट के कर लो। सेकंड थिंग इज दैट के आप फिर भी क्या करें, प्रिकॉशन में रहें, आप अपने आप को जरा बचा के रखें। आप सिंपल क्या करें, सर्च बार में जाएं, बाइनेंस का होम पेज ओपन करें, वहां पे आप यूएसडीसी सर्च करें और आप उसको यूएसडीटी से यूएसडीसी खरीद लें। जैसे आप कोई भी कॉइन खरीदते हैं तो आप उसको यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लें। तो अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है, मिसाल के तौर पे आपने सोलाना बाय किया हुआ, यूएसडीटी के थ्रू बाय किया हुआ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके पास यूएसडीटी नहीं पड़े हुए, आपके पास सोलाना पड़ा हुआ है। तो जब उसने उसको बेचना होगा तो हम उसको यूएसडीसी में बेच देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। समराइज तो कर देंगे यार, समराइज कहने की तो जरूरत नहीं है आपको। सपोर्ट में बाय करना है ना जी, सपोर्ट में सर मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कोइन पंप या डंप कब करेगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखो आप, सिंपल सी बात है कि अगर वो सपोर्ट के पास है, अगर वो आरएसए के लोअर पोर्शन के पास है, अगर तो आप पंप का कह दो। अगर ऊपर वाले पोर्शन के पास है तो वो डंप करेगा। सेल करना पड़े तो सेल कर दो, कोई इशू नहीं है। और जहां पे आप P2P पे यूएसडीटी बाय करते थे, वहां पे आप ऑप्शन देखो तो वहां पे यूएसडीसी भी आ रहा होता है। वहां पे आप FDUSD भी बाय कर सकते हो, आप डायरेक्ट BTC भी बाय कर सकते हो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जी, आप यूएसडीसी में उसको कन्वर्ट करके सेल कर सकते हो। अगर ऐसी चीजों की ऑप्शन समझ में ना आए कन्वर्ट कैसे करना, तो छोटी मोटी एक यूट्यूब की वीडियो देख लिया करो। $20 है, किसमें इन्वेस्ट करूं? कर दो किसी में, डॉट में कर दो। देखो सबसे पहले सुफियान, आप ट्रेंड फाइंड करो ना कि ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा है या अपवर्ड चल रहा है। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो आप फिर थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करो और पार्ट्स में बाइंग करो। एक सपोर्ट पे 30%, दूसरे सपोर्ट पे 30% से बाइंग करो, उसके बाद 40% से बाइंग करो। जी, सोलाना में कर लो, डॉट में कर लो, पिपल में कर लो, मूवर में कर लो। अच्छा, अभी सबको मैं सेपरेट, मैंने पहले बताया तो हुआ यार सारा। जी, सारी क्रिप्टो करेंसी का बताते हैं, ओवरऑल मार्केट का। इसका डॉलर का जो है यूएसडीसी की प्राइस देगी बोल रहा है।
मैं दोबारा किरण एक्सप्लेन कर दूंगा आज। सॉरी, क्या पूछ रहे हैं आप? यूएसडीटी और यूएसडीसी की प्राइस सेम है? यूएसडीटी और यूएसडीसी, हाँ सेम है, दोनों डिजिटल डॉलर हैं। ये स्टेबल कॉइन है? ये स्टेबल कॉइन है दोनों। हाँ फिट है मजा। तो डिफरेंट ही शो होगा ना भाई, वो डिफरेंट होगा। अच्छा भाई आगे स्टार्ट करते हैं। कल वाले लेक्चर को पहले समराइज कर देते हैं, बस मैसेज वैसेज करना भी बंद कर दें। ध्यान से समझ लें, मैं कल वाले लेक्चर को दोबारा समराइज करता हूं। क्या समझ में आ रहा है ओपन करने के बाद ही? मार्केट थोड़ी सी कल की निस्बत डाउन है, कैसे पता चला? शाबाश। सबसे पहली बात तो ये है कि फियर और ग्रीड इंडेक्स से पता चल रहा है कि अवाम और न्यूट्रल हुई है, ठीक है। दूसरा हमें यहां से पता चल रहा है कि मार्केट 2.04% क्या है, कल की निस्बत डाउन है। समझ में आई बात? तो हम क्या बात करते होते हैं कि फियर और ग्रीड इंडेक्स जो है वो पूरी मार्केट का होता है, किसी एक कॉइन का नहीं होता। फियर और ग्रीड इंडेक्स के अंदर अगर मार्केट न्यूट्रल हो तो आप बाय करो, अगर फियर की तरफ है तो भी बाय करो। जैसे जैसे ग्रीड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ग्रीड की तरफ मार्केट जाती जाती है, वैसे वैसे क्या करो, सेल की साइड पे आते जाओ। जब लोग फियर की तरफ हों आप ग्रीडी हो जाओ, जब लोग ग्रीडी हों आप फियर वाले जोन में आ जाओ। समझ में आई ये बात? ठीक है। पिछले दिनों जब 1,08,000 पे था बिटकॉइन, तो ये 92.3 तक पहुंचा हुआ था। आप इसको ओपन करो ना जरा, ओपन करते हो तो आपको पता चलता है यहाँ पे डाटा के हिस्टोरिकल वैल्यू कल के दिन में 54 था, आज 51 है। उसके बाद लास्ट वीक में 62 था, लास्ट मंथ में 84 था। एक्सट्रीम ग्रीड था। तो अब जब एक्सट्रीम ग्रीड आपको शो हो रहा है तो आप सिंपल काम करो, क्या करो, सेल करके बाहर आ जाओ। और जब आपको एक्सट्रीम फियर शो हो रहा है यहाँ पे, तो तब आप क्या करो, अच्छी वाली बाइंग करो। अच्छा फिर यहाँ पे ईयरली हाई देखो 92 तक गया हुआ है, कब? 12 मार्च 2024 को। ईयरली लो कहाँ पे है? 26 पे गया हुआ है, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, 7 सितंबर को गया था, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जरा 7 सितंबर वाला सीन। मैं देखता हूँ कि 7 सितंबर को मार्केट कहाँ पे थी। ये 7 सितंबर है। अच्छा सोलाना का ही देख लो आप। 7 सितंबर को कहाँ पे था? 124 पे, ठीक है। और आपने किसी चीज को नहीं देखा, आपने सिर्फ इसको देख लिया, एक्सट्रीम लो को, एक्सट्रीम फियर को। तो उसके बाद 124 के बाद कहाँ पे आ गया? 265 पे आ गया, पैसा डबल तो हो गया। तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है यहाँ पे। मुझे एक बंदा कहता है मैं नहीं एनालिसिस करता, मुझे मेरे से नहीं चार्ट देखे जाते, मेरे से नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। सिर्फ वो फियर ग्रीड इंडेक्स तो देख सकता है ना। अगर उसके पास इतना भी टाइम नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से वो पैसा कमाने के लिए सीरियस ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस, कि आप सेंटिमेंट की बेस पे जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों से उलट कर रहे हो। लोग इस टाइम क्या कह रहे हो, बस बस ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। आप कह रहे हो नहीं भाई नीचे आया हुआ है, आपको ये प्राइस दोबारा नहीं मिलनी। समझ में आई बात? तो इस टाइम पे जहां पे फियर और ग्रीड इंडेक्स अभी चल रहा है, इस टाइम अगर एक बंदा बाय करता है और वो डाउन करते 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 वो 40 तक आ जाता है, 38 तक, 30 तक आ जाता है, तो कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। वो 20 तक आ गया, 20 के आने के बाद उसने आपको कॉल की, उसने कहा यार ये 20 पे इतना डाउन आ गया। आपने कहा अगर पैसे हैं तो बाय कर ले, अदरवाइज चुप करके बैठा रहे, तुझे ये चीजें दोबारा यहाँ पे नहीं मिलनी। ऐसे ही कहोगे उसको?
अब अगर वो समझदार होगा तो आपकी बात मान जाएगा, अदरवाइज बेसब्रा होगा तो वहां पे शायद बेच दे। और जब ये वापस 50 तक 60 तक 80 तक गया हो, फिर आपको क्या कह रहा हो, यार ये ऊपर चला गया है। समझ में आ रही है बात या नहीं? ये सेंटिमेंटल एनालिसिस, आप सेंटिमेंट की बेस पे काम कर रहे हैं। ओके अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा टोटल क्रिप्टोज कितनी है, 2.4 मिलियन है, 24 लाख प्लस क्रिप्टो है, जिसमें से आपको सिर्फ 4 चाहिए, सिर्फ आपको 8 चाहिए, 24 चाहिए। आपको बहुत ज्यादा प्रो बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें आपको नहीं चाहिए, आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक 2-4 चीजें काफी हैं। पानी बैठ के पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना काफी है। इतना गिलास में पीना, या स्टील के गिलास में पीना, या शीशे के में पीना, या राउंड फॉर्म में पीना, या स्ट्रेट फॉर्म में, इससे जरूरत नहीं है, हमें मतलब नहीं है। इसमें जाएंगे तो हम खुद जलील होते रहेंगे। समझ में आई बात? तो बेसिक चीजें क्या है, ओके है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कहता है कि टोटल जो क्रिप्टो करेंसी उसका मार्केट कैप कितना, 3.29, कल 3.3 था, आज 3.29 आ गया। तो सिंपल आप इसको देख के कह दो कल की निस्बत मार्केट डाउन है, आपको आगे एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसकी बेस पे ही हमारे पास क्या होता है, मार्केट में फियर आता है, लोग डरते हैं इसकी बेस पे ही। समझ में आई बात? उसके बाद ये ट्रेंडिंग कॉइन है, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे कॉइन ही ट्रेंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये सारे नए कॉइन आए हैं, तो आपको इनमें जाने की जरूरत तो नहीं है। नए कॉइन को तब बाय करना है जब बाइनेंस ने ट्वीट किया। बताइए ये बात या नहीं? बाइनेंस ने ट्वीट किया, आप ट्विटर यूज करते हो या नहीं? एक्स यूज, जो एक्स ऐप है, ठीक है, अब वीपीएन से ऑन होता है वो। वीपीएन, टेलीग्राम की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। वहां पे फ्रीडम विद नोमी का किसी ने चैनल बनाया हुआ, वो $10 के सिग्नल देता, पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा है वो। वहां पे वो ज्वाइन करना है तो आप चले जाओ, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम से आपको नहीं जरूरत, आप सिर्फ क्या करो, ट्विटर यूज करो। कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है वो ट्विटर ऐप यूज करता है। शाहरुख खान ने मूवी रिलीज करनी है, वो ट्विटर पे कहेगा ऑन दैट डेट आई एम गोइंग टू रिलीज दिस मूवी। बाइनेंस ने किसी कॉइन को लॉन्च करना है ना जब, तो वो ट्वीट करेगा ऑन दैट डेट आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस कॉइन। अब जैसे ही आपने ट्वीट देखा, आप फौरन क्या करो, छोटी एक्सचेंज पे आके कू कॉइन पे, मैक्सिक पे, कॉइन एक्स पे आप उसको बाय कर लो। अब जैसे ही वो वहां पे ओहो कॉइन लॉन्च हो बाइनेंस पे, फौरन उसको कॉइन एक्स पे ही सेल कर दो, क्योंकि मार्केट की जो प्राइस है वो तो इंटरनेशनल है। जो प्राइस है वो क्या है, इंटरनेशनल है। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे भी वही है, वहां पे भी वही है। समझ में आई बात? तो आप क्या करो, इस तरीके से आप करो। अच्छा, अब यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आ गई, महीना पहले ट्वीट हुआ था, लॉन्च पैड पे आने के बाद उन्होंने बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद जैसे ही वो लॉन्च हुआ, उसकी इतनी बड़ी विक लगी, कहते सर हमने तो पता नहीं कि इतना इतना ऊपर भी गया, लेकिन हमें फिर भी लॉस चल रहा है, ये सर कब तक ऊपर आ जाएगा, वापस आ जाएगा? तो वो वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि छोटी एक्सचेंज से जब लॉन्च करते हैं तो सारे पैसे निकाल लेते हैं वो। अब आप हैं, आपने मिसाल के तौर पे, कोई भी सेंसिबल तरीका तो यही है ना कि जब वो जैसे, या तो आपने पहले बाय किया हो, पहले बाय नहीं किया तो आप जैसे ही बाइनेंस ने ट्वीट किया, लोगों की नजरों में आ गया वो, जैसे ही वो लोगों की नजरों में आया, लोगों ने उसको बाय करना शुरू कर दिया। करते करते 15-20 दिन हो गए ट्वीट हुए, तो आप 15-20 दिन के बाद बाय कर रहे हो, तो वो तो ऑलरेडी पंप कर चुका है, तो अब आपको बाय करने की जरूरत तो नहीं है। आपने बाय करना फौरन जैसे ही ट्वीट किया। तो ट्विटर के ऊपर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। मैंने ये 2 फोन रखे हुए हैं ना, एक फोन सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्विटर और वीपीएन ऑन होता है, क्योंकि अगर आप दूसरे फोन में करते हो तो वो बाइनेंस क्या करता है, बाइनेंस नहीं चलता, वो भी आपकी सिक्योरिटी की वजह से। वो कहता है, बाइनेंस कहता अभी तो पाकिस्तान में बैठा था, 2 मिनट में अमेरिका में घूम रहा है, अभी जापान चला गया। वीपीएन में ऐसे ही होता है ना, अब दुनिया घूम रहे होते हो, तो वो आपकी सिक्योरिटी की वजह से क्या करता है, ऑफ कर देता है। अगर सेम मोबाइल में वीपीएन चलाना है तो फिर सिंपल क्या करो, बाइनेंस को पहले ऑफ कर दो, मतलब टैब को बंद कर दो, उसके बाद वीपीएन ऑन करो, ट्विटर ऑन करो, सारा स्टडी वगैरह कर लो, चेक कर लो, उसके बाद वीपीएन क्लोज करो, फिर बाइनेंस ऑन करो। ट्विटर से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अभी आपको आदत नहीं। आप फेसबुक वाले बंदे हो, ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे हाँ
प्यारे लोग, प्यारे मरे परियां परे वाले ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको भी यहाँ की आदत नहीं बनेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट आप क्यों पढ़ोगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां पे ट्वीट कर रहा है आई विल एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी, आई विल एक्सेप्ट बिटकॉइन। तो आप वहां पे आंखें बंद करके भी बाय कर लोगे तो बिटकॉइन के अंदर 40,000 50,000 डॉलर का डिफरेंस आ जाएगा। बिटकॉइन 60,000 डॉलर से उठ के 1,08,000 पे चला जाएगा, सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। वो एक सिंपल बेबी डोज पिछले दिनों पंप किया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बेबी डोज कॉइन है, ये पंप किया, यहाँ पे इसकी प्राइस थी, ध्यान से इसको समझ, यहाँ पे इसकी प्राइस थी। एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, उसने अपने बच्चे को कंधों पे उठाया हुआ था, उसने अपने ऊपर लिख दिया डोज, ऊपर लिख दिया बेबी डोज, बेबी डोज पंप कर गया। ठीक है, पेपे कॉइन को ओपन करते हैं। पेपे कॉइन यहाँ पे था, ठीक है, एक सिंपल ट्वीट आता कि जापान के अंदर इसकी रेगुलेशन होने जा रही है, पेपे यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाता है। मैं वो कम्युनिटी में वो ट्वीट सेंड करते करते मैंने वो ट्विटर पे देखा, मैंने कहा मैं अपने स्टूडेंट को भी बता दूं कि ऐसे पेपे ऐसे करने वाला है। मेरे ट्वीट सेंड करते करते कोई इसकी प्राइस यहाँ पे चली गई, सेंड करते करते, सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। ठीक है, तो इतना न्यूज इफेक्ट करती है, इतना न्यूज इफेक्ट करती है। तो न्यूज या फंडामेंट जो है वो आपको ट्विटर से मिलते हैं, और वहां पे लोग बड़ी जी जी अच्छा, मैक्सिमम फिर वहां पे ये होता है कि आप वो लॉन्च कर रहा है जहां पे आपने बाय किया, कम से कम आप डबल का तो करो, आप डबल का तो कम से कम करो। या फिर ये ना ऑन द स्पॉट मौके वाली चीजें होती हैं, कहते वहां पे जाके देख लेंगे क्या होता है, ये वो चीज है। क्योंकि इसका ऑलरेडी तो उतना पंप नहीं किया ना, ठीक है, ऑलरेडी तो इतना पंप, एक घर है, उस घर में मैक्सिमम जिसकी एज होती है 50 साल होती है, उसके बाद मर जाते हैं। एक बंदा 60 क्रॉस कर गया, अब उसका कैसे टीपी सेट कर सकते हैं, कबर वबर का हिसाब उसका कैसे लगा सकते हैं? नहीं कह सकते आप कुछ भी। आप फिर इसके लिए जो तरीकाकार होता है वो आप टीम पे देखते हो कि कौन सी टीम का कॉइन है। आप कहते हो यार इस टीम ने पहले पेपे कॉइन बनाया हुआ है, वो जब लॉन्च हुआ था वो बहुत पंप किया था, अब ये इनका दूसरा कॉइन है तो ये भी पंप करेगा। इस तरीके से आप प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है, ये प्रेडिक्शन होती है टोटल। जैसे बिटकॉइन लाख क्रॉस कर गया ना, अब सिर्फ प्रेडिक्शन चल रही थी कि यार ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अब ऐसे हो भी सकता और वैसे नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस, यहाँ पे ये कि लॉस नहीं होता, यहाँ पे प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा लालच जो है ना मारती है कि यार ये कम बचे हैं, ज्यादा बचे हैं, ऐसे बचे हैं। यार वो मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप भी कर लो, ठीक है, यहाँ पे रिप्ले का चार्ट लगा हुआ, आप भी जाके वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, आपको भी अच्छी फॉलोइंग मिल जाएगी। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान में तो टिकटॉक भी मोनेटाइज नहीं है, क्या करोगे, व्यूज लेके भी क्या करोगे, ठीक है, तो वो फायदा नहीं है कोई। मॉडिफाई मतलब कैंसिल करके दोबारा कर दो, ज्यादा कर दो। आपने लगाया है ना, टीपी हिट नहीं हुआ, कैंसिल करके दोबारा कर दो, नया लगा दो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये वापस आते हैं, हमारे पास सबसे पहले ये ऑल क्रिप्टो हैं, यहाँ पे सारी की सारी क्रिप्टो शो हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं, कैटेगरीज के अंदर आप चले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज आ रही, मीम आ गया, सोलाना की ब्लॉकचेन वाला आ गया, पोलका डॉट, AI, डेफी, गेमिंग वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास मीम के नैरेटिव इन है, तो आप वो वाला देख सकते हो। अब मीम को अगर आप ओपन करते हो तो मीम के अंदर ये कोइन आ जाते हैं, ये हमारे पास ये वाले कुछ, आप इनको एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से किस तरीके से। देखो फिर कोई भी ना, जो टॉप वाले कोई 5-7 होते हैं ना, उन्होंने पंप करना ही करना होता है, टॉप वालों ने पंप करना ही करना होता है, ठीक है, तो वो आप उनके ऊपर नजर अच्छी रख सकते हो। उसके बाद फिर अगर इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो हमारे पास सॉल्व क्रिप्टो में मैं कल वाली बात थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। मिसाल के तौर पे ये बिटकॉइन है,
तो बिटकॉइन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कल इसकी कीमत कितनी थी 96,000, आज कितनी है 94,000। देखा सारी चीजें कैसे रिलेटिविटी के साथ चल रही हैं कि हमारे पास ओवरऑल उसका मार्केट कैप भी कम हो रहा है, सारा कुछ कम हो रहा है। अच्छा यहाँ पे आपने क्या देखा, इसका मार्केट कैप कल कितना था शाबाश 1.9 था, आज कितना 1.8 है। ठीक है, अब 1.8 इसका मार्केट कैप है। देखो दो बातें हम कॉइन के अबाउट दो बातें करते हैं, या तो हम कहते हैं कि क्या ये $1 पे चला जाएगा, या हम ये कहते हैं कि क्या ये हमारे पैसे को डबल कर देगा। तो जो पैसे डबल की बात है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट कैप पे डिपेंड करती है। 1.8 है ना, तो यहां से अगर डबल हो गया, डबल ये किस तरीके से होगा 3.6, 18 और 18 36, 3.6 अगर हो गया तो हमारे पैसे को डबल कर देगा ये। अब 1.8 के अंदर 1.8 आना, आप ओवरऑल देखो ना मार्केट कैप क्या शो हो रहा है आपको, मार्केट कैप है 3.2 ट्रिलियन, मार्केट कैप क्या है 3.2 ट्रिलियन, तो इसमें 3.6 चाहिए, मतलब 1.8 आएगा तो 3.6, तो इतने तो पूरी क्रिप्टो में पैसे नहीं है भाई, इतने तो पूरी क्रिप्टो में पैसे नहीं है। तो आप कहते हो यार हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन टाइम लग जाएगा, इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा आप यही किसी छोटे कॉइन पे आ जाते हो, मिसाल के तौर पे आप आ जाते हो, मतलब ये कॉइन है सागा कॉइन, ठीक है, अब इसमें आप आते हो तो आप कहते हो जी 1.4 पे है, 1 पे तो ऑलरेडी है, तो हम इसकी डबल की बात करेंगे मैक्सिमम, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास 156 मिलियन है। तो आप कहोगे 156 मिलियन आना क्रिप्टो में कौन सा मुश्किल है, तो ये तो डबल हो सकता है, बस होल्ड करो इसको, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में है ये बात? इस तरीके से आप क्या करते हो। अब फिर पिपल पे आ जाते हैं जिसकी हम अब बात करते हैं। कल 4.6 पे था, अभी 4.3 पे आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 डे के अंदर 4.875% डाउन है, 220 मिलियन है, तो 220 मिलियन और इसमें आ गया तो ये तो डबल हो गया, ऐसा ही है, 220 मिलियन और आ गया तो इसमें पैसा डबल तो हो गया। जो सर सारे कोई नहीं अच्छे बताए हैं, शाबाश, समझ में आई बात? ठीक है, नहीं इस तरीके से मैं चेक नहीं करूंगा, फिर वो सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा भी चेक करे, हमारा भी चेक करे, तो वो एक नाइंसाफी सी हो जाती है। मैंने आपको बताया ना, आप उसको खुद कम है वॉल्यूम तो कोई मसला नहीं है, आपने दो चीजें देखनी है, मार्केट कैप और दूसरा टोटल सप्लाई। मैं यहाँ पे क्वांट करता हूँ, अब क्वांट में कितने पैसे हैं 1.34 बिलियन है, तो ये डबल कब होगा यहाँ से, जब इसमें इतने ही और आएंगे। अच्छा ठीक, राइट साइड पे बुलिश और बेरिश लिखा हुआ है, कौन सा? ये इतने लोग कह रहे हैं, 87% लोग कह रहे हैं ये पंप करेगा, 13% नहुसत फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं डंप करेगा, तो इससे तो कोई नहीं, आप भी वोट कर दो, मतलब मैं बुलिश कह देता हूँ, मेरा भी इसको वोट चला गया, ठीक है, मैं अब बेरिश का खत्म हो गया, तो ये सीन है इसका। जी जी नहीं नहीं नहीं, ये बोले कितने लोग कह रहे हैं, सेंटीमेंट बता रहा है ना, देखो कम्युनिटी सेंटीमेंट, तो सेंटीमेंट ये कि लोग क्या, लोगों को क्या लग रहा है ये है। तो आपने डोमिनेंस बताया था, हम्म, तो डोमिनेंस को हम ट्रेडिंग व्यू पे कैसे एनालिसिस करेंगे कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा? मेरी जान डोमिनेंस का मैंने ये चीज बताई थी कि आपने सिंपल ये देखना है कि अगर डोमिनेंस बिटकॉइन की 50 से कम है, अगर डोमिनेंस बिटकॉइन की 50 से कम है तो फिर छोटे कॉइन पंप करेंगे, अगर 50 से ज्यादा है तो वो खुद ही सारे पैसे घेर के बैठा हुआ है, वो नहीं छोटों को पंप होने देगा। अब 50 से जितनी कम होती जाएगी उतना आल्ट्स कॉइन ज्यादा पंप करते जाएंगे, जितनी 50 से ज्यादा होती जाएगी उतना बिटकॉइन ज्यादा पंप करता जाएगा, सिंपल इज दैट। सारे कॉइन, सारे बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी कॉइन है वो सारे आल्ट्स कॉइन है। मीम तो नैरेटिव है ना, आपने बियर्ड रखी, आपको कोई कह देता होगा मौलवी साहब, ये भाई ने नहीं रखी, इनको नहीं कहता होगा मौलवी साहब, आपके नैरेटिव ये है मौलवी साहब वाले, ये भाई के नैरेटिव नहीं है ये वाले,
समझ में आ गए? ठीक है, तो मतलब कुछ भी इस तरीके से आप, ये नैरेटिव है सिर्फ कि उसका यूज केस क्या है, वो पूछते कोइन का यूज केस क्या है, मीम का कुछ भी नहीं, वैसे शूगल में बनाया हुआ। अब वो जो फेसबुक पे इंस्टा पे मीम वगैरह बनाते हैं उनको क्या कोई अवार्ड मिलता है? ठीक है, उनके कोई इलेक्शन होते ही बंदा जीत गया, बस सिर्फ शुगल है, मजाक है, बस लोगों ने हंसा, दैट्स इट, बात खत्म। तो मीम का सिर्फ यही है, कोई यूज केस नहीं है। इससे आगे अगर मूव करें हम, तो हमारे पास एक यहाँ पे वेबसाइट ओपन करते हैं, ड्रॉप्स टैब। ठीक है, ड्रॉप्स टैब वेबसाइट ओपन की। इस पे आने के बाद हम मजीद चीजों का आइडिया लेते हैं, ये भी क्रिप्टो की हमें इंफॉर्मेशन देती है। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आए, मतलब यहाँ पे आपने सबसे पहले ये सेकंड पोर्शन पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है एआई और मीम्स। यहाँ पे हमें ना एक कलेक्शन मिलती है कि हमारे पास दो चीजों के नैरेटिव इन है, एक मीम्स के और दूसरा एआई के। एक एआई के नैरेटिव्स इन है और दूसरा मीम। तो यहाँ पे हमें कलेक्टिव मिल रहा है। हम इसको सिंपल क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये सिर्फ वो कॉइन आते हैं जो एआई और मीम दोनों के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला आ रहा है AI 16Z, नाम इसका देख लो। उसके बाद फार्ट कॉइन आ रहा है, उसके बाद टर्बो आ रहा है, गोट आ रहा है, गेम आ रहा है, वगैरह वगैरह। अब आप सिंपल यहाँ से क्या करते हो, ये टर्बो को ओपन किया आपने, मतलब यहाँ से आप ओपन नहीं भी करते, चलो आप सिंपल उस पे गए टेक्निकल एनालिसिस वाले पे, ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे जाके आपने लिखा टर्बो USDT। तो आप टर्बो USDT को आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको पता चला जी यार ये इसका ये सीन है। इंडिकेटर आपने ऐड किया, आपने कहा जी RSI। अब आप इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आओ 30 मिनट पे, तो आपको पता चलेगा कि ये ठीक ठाक मूवमेंट दे रहा है आपको, मतलब नजर आ रहा है। अब ये 30-30 मिनट में इसकी आप मूवमेंट देखो, यहां से उठ के यहाँ चला गया, फिर वापस यहाँ पे आ गया, वापस यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ से RSI भी पास पास है, यहाँ से फिर पंप कर सकता है। फिर आप देखते हो, मतलब आप इसको मूव देखो कि ये मूव क्या दे रहा है आपको। मतलब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ बाय किया 7 पे, तो ये यहाँ पे आपने RSI के मुताबिक ही सेल किया 9.3 पे, तो आपके पैसे को इसने कम से कम नियर टू डबल कर दिया है एक दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि आजकल जो दौर है वो किसका है, AI का और मीम का। और ये वो कॉइन है जो दोनों की कलेक्शन से बना हुआ है। समझ में आई है बात? ठीक है, अब हम वापस आते हैं, वापस आके हम दूसरा देखते हैं। अच्छा ये था, ये ऊपर वाला फार्ट कॉइन भी स्टडी कर लेते हैं। अब ये बाइनेंस पे लॉन्च ही नहीं है, बाइनेंस पे सिर्फ ये फ्यूचर वाला आ रहा है। तो हम मैक्सिक पे, छोटी कोई एक्सचेंज आप लोग डाउनलोड कर लो, मैक्सिक कर लो, कॉइनेक्स कर लो। ठीक है, अब आप इसकी देखें जरा, मतलब आप इसकी हाइज लोज देखें जरा कि ये 30 मिनट का इसका चार्ट है, मतलब इसका नाम भी उन्होंने ऐसा रखा हुआ है और ये फिर मूव भी उसी तरीके से कर रहा है। मतलब ये यहाँ से उठ के 7 से उठ के कहाँ तक जा रहा है, 1.2 तक, नियर टू डबल, 75% बढ़ा रहा है। फिर आप पीछे, फिर ये नहीं कि एक दफा ही बढ़ा रहा है, मतलब बार बार उसी जोन के अंदर, मतलब क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। आप ये देखें आप, क्यों? क्योंकि जो ट्रेंडिंग चीज है आपने वो उठाई है। समझ में आई बात? तो ट्रेंड्स आर फ्रेंड्स अंटिल इट एंड्स, जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। सिर्फ एक जगह पे आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। वो कौन सी जगह? फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। वहां पे अगर ट्रेंड ग्रीड का तो आपने फियर में आ जाना है, अगर फियर का तो आपने ग्रीड में आ जाना है। मतलब क्या है कि अगर फियर वाली साइड पे सारे लोग रेड मार्केट हुई है, लोग मरे हुए हैं, मतलब जिस दिन आपके कोई 2-4 दोस्तों की कॉल आ जाए ना आपको, यार मार्केट देखी है, आपने उस दिन बाइंग करनी है।
और जिस दिन आपको उनकी दोबारा कॉल आ जाए, चेक कर जरा मार्केट, तेरे भाई ने इतना प्रॉफिट बना लिया, उस दिन आप क्लोज कर दो। आपको ये बंदा भी प्रॉफिट बना रहा है, अल्लाह का गजब आने वाला कोई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये सिंपल सी इंडिकेशन। यहाँ पे आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, आपने सिर्फ ट्रेंड को फॉलो वहां पे करना है, मतलब इन जगहों पे टेक्निकल के अंदर। फंडामेंट के फियर और मतलब सेंटीमेंट में आपने ट्रेंड फॉलो नहीं करना। तो आप फिर यहाँ पे और कोई भी देखें, यहाँ पे ये छोटी ट्रेड के लिए बेहतरीन मतलब एआई और मीम कॉइन जो आजकल चल रहे हैं ना। फिर आप ये गोट देखें, अब ये देखिए बाइनेंस पे है ही नहीं। अब ऐसे कॉइन होते हैं, आपने मैक्सिक पे बाय किया हुआ था या कॉइन एक्स पे आपने बाय किया था, भाई पता चला वो बाइनेंस पे लॉन्च हो रहा, क्या बात है, आपके पास पहले ही पड़ा हुआ था। अब आपने वो कहां से फाइंड किया? ट्विटर से अगर नहीं भी फाइंड किया तो एआई मीम के नैरेटिव में टॉप पे आ रहा था। तो आपने सिंपल इसको मैक्सिक पे क्या की, इसकी ट्रेड की। आप देखें इसकी हाईज लोज देखें आप जरा, मतलब 30 मिनट का चार्ट है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं ये कितना वन डे का चार्ट है। मतलब आप यहाँ पे देखें जरा, मतलब ये इसने बाय करवाया आपको 0.3 पे, कहां पे ले गया? मतलब इतना सा इधर 90% पैसा बढ़ा दिया इसने। समझ में आई बात? तो जो चेंज आते हैं ना, चेंज, अब वो एक बंदा बिटकॉइन में $10 लगा के बैठ गया, उसका वो $10 20 कब होंगे? कब होंगे? जब बिटकॉइन 2 लाख पे जाएगा। तो बिटकॉइन जब 2 लाख पे गया ना, जमीन फटने वाली हो जाएगी एक दफा कि भाई बिटकॉइन 2 लाख पे चला गया। अभी 1 लाख पे गया था, मतलब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ, मुझे 3-4 बंदे करे यार बिटकॉइन ही ले दे कोई। मैंने कहा भाई जूती देख, तू यहाँ पे जूती उठा जिसकी उठानी है तूने, वो तू घर जा, शाबाश। मतलब हर तीसरा बंदा बिटकॉइन की बात कर रहा है। मतलब 1 लाख क्रॉस किया तो बिटकॉइन का भी वही हिसाब था जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट आना होता है, और बाई चांस आपकी सप्ली वपली वाले बंदे हो आप, मतलब गली से गुजरता हुआ पतीसे वाला भी पूछ रहा होता, हाँ भाई तेरा रिजल्ट आना था, सुना आज। समझ में आई बात? तो आप जो चेंज है ना वो आपने इस तरीके से फाइंड करना है। एआई और मीम वाले नैरेटिव के अंदर आपके पास तो पैसे भी थोड़े हैं, मतलब $100 है ना आपके पास, 30,000 रुपये चला गया तो क्या होगा? लेकिन वो 100 के बदले में 5 ट्रेड हो गई ना, डबल डबल वाली। 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800, 800 का 1600, 1600 का 3200। देखा है कभी इतना पैसा? और हमने क्या चीज डिसाइड की है कि हमने 100 को 1000 बनाना है बस एक साल में, और आपने 100 को क्या किया, 3000 बना लिया। समझ में आई बात? तो ऐसे छोटे छोटे वाले, वेबसाइट का नाम है ड्रॉप्स टैब। ठीक है, मैं दोबारा से ओपन करता हूं यहाँ पे, ऐसे गूगल पे गए, ड्रॉप्स टैब, ये सबसे ऊपर वाला ओपन किया। ओपन करने के बाद ये पहली वेबसाइट ओपन कर ली। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप आए, ये सबसे ऊपर, ये आपने देखा एआई और मीम के दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, आपने इनको ओपन किया। अच्छा, यहाँ पे यूएसए के टोकन भी आ रहे हैं, मतलब वो यूएसए की सेलिब्रिटीज के साथ लिंक्ड होते हैं। जी जी अनम, वो भी होगा। अब आप खुद ही स्टडी करें ना, मैं तो सारे नहीं स्टडी करके दे सकता। मैं तो आपको तरीकाकार समझा रहा हूँ कि इस तरीके से। सर ये बाइनेंस पे ट्रेड अभी तो बाइनेंस पे नहीं है तो छोटी एक्सचेंज कर लो ना, मैक्सिक कर लो, कोइन एक्स कर लो, COIN कोइन EX वो कर लो, या MEXC मैक्सिक कर लो। प्राइवेट पे भी कर सकते हैं। बाइबिट पे पड़ा है तो वहां पे कर लो, किसी जहां पे मिल रही है चीज ले लो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा आते हैं, 1-2 मिनट के लिए इस चीज को रिवाइज कर लो दिमाग में। मतलब ड्रॉप स्टैप पे एक दफा देख लो, आपके पास आ रहा है ना? नहीं इस्मत, जरूरी नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हो, अभी हम फंडामेंट में से निकाल रहे हैं ये शॉर्ट टर्म।
सर मुझे कम्युनिटी में ऐड कर दें। अंसा वो करवा देगा, फहीम आपको ना कर देगा इंशाल्लाह। किसका ये कहाँ पे आ रहा है? एक्स परफॉर्मेंस मतलब एक्स का एक्स ट्विटर पे है। ट्विटर का नाम एक्स क्यों है? शाबाश। एलन मस्क की एक गर्लफ्रेंड थी, उसने इसको छोड़ दिया था और वो जॉनी डीप के साथ देने उसकी शादी हुई थी और जॉनी डीप की अभी उसका डाइवोर्स वाला सीन हो गया। तो उसका नाम पता नहीं फहीम, उसका नाम क्या था? एम्बर हर्ड। ठीक है, देखो फहीम को पता है। तो एम्बर हर्ड थी, तो उसने जब ट्विटर बाय किया ना तो उसने सबसे पहले उसका अकाउंट उड़ाया। ठीक है, अकाउंट उड़ाने के बाद उसने इसका नाम ही एक्स रख दिया। देखो एक लव स्टोरी ये होती है। और दूसरी आप करते हो, आप पता नहीं क्या मतलब ब्लेड ढूंढ रहे होते हो मारने के लिए, बाद में कहते हो स्पेलिंग गलत लिखे गए। ठीक है, तो अगर बदला रिवेंज लेना है ना तो इस किस्म का मतलब ऐसा क्रिएटिव। मतलब ये एक्स पे इतना लोग इसको स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, इसको नॉर्मल कह रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं इतने लोग, ये वो चीज है। आगे चलें, ऑनलाइन में सब क्लियर है? बिलियन में हो, नॉर्मल हो कि वो हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा ना हो। अब्दुल रहीम जी जी, आरएसआई बेटर है यार। अजान आप फियर ग्रेड को आरएसआई से मिला रहे हो। आरएसआई तो भाई फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। जी जी, क्या है बाइनेंस पे? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है, मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें लॉस नहीं है। ये भाई ने $100 का प्रॉफिट बनाया, मुझे नहीं पता इसने कैसे बनाया। आप में से और किसी ने 100 से ज्यादा प्रॉफिट बनाया हो? कितना? 270 का बनाया आपने? 800 का बनाया भाई ने। अभी इसका रिव्यू हमने कल करना है। ठीक है, तो एक नहीं बनाता, बहुत बात ये है कि कोई बंदा चीज को बहुत समझ लेता है, वो सिर्फ सर की तरफ ध्यान रखता है, और एक बंदा वो होता है वो खुद से लैपटॉप पे लगा होता है खुद कोई नई चीज फाइंड करने के लिए। अब ये नहीं कि वो बंदा प्रॉफिट करेगा नहीं, वो थोड़ा सा लेट प्रॉफिट करेगा। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरे साथ वाले जो क्लास फेलोज होते सर या टीचर सवाल पूछते थे, वो फौरन जवाब देते थे। मुझे 2 मिनट के बाद जवाब याद आता था। मेरी लड़ाई भी हो जाती तो मुझे 2 मिनट बाद याद आता कि यार इसको ये कहना था, तब तक मामला ठंड। तो अब ये नहीं है कि मेरा माइंड काम नहीं कर सकता। एक बंदा फास्ट है चीज को बाय करने में, सेल करने में, एक को थोड़ा सा अभी स्टार्ट है, उसका डर लग रहा है। तो आप अगर $2 भी प्रॉफिट बना रहे हो, खुद से बना रहे हो, किसी की हेल्प नहीं ले रहे, तो आप फिट हो। आप मुझे बताओ, आपने मुझे कहा था सारा $5000 का पिपल बाय कर लेना, कहा था आपने, मुझे कहा था ना। पिपल उस दिन कितने पे था? 37 पे। आज पिपल कितने पे है? 43 पे। अभी भी पंप है, लेकिन 467 से वापस आया ये। अगर आपने किया होता तो आप मेरे ख्याल से 800 से ज्यादा प्रॉफिट में होते। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट आपने सिर्फ बात की, एक बंदे ने शायद आपकी बात सुन के पिपल उसी क्लास में ले लिया होता। समझ में आई बात? ठीक है, $9। देखिए आरएसआई अच्छी चीज है, लेकिन आप अगर इतनी अच्छी चीज ही होती तो मैं सिर्फ आरएसआई पढ़ाता। मैं आपको आरएसआई पढ़ा के मैं डेली आपको होमवर्क देता, आपकी बड़ी परफेक्शन उसके ऊपर करवाता। इंट्रिक एग्जिट के लिए भी बेस्ट है ये ना आपको कि एग्जिट के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन आप अगर इसके साथ बाकी चीजों को मिलाते हैं,
अब आप अकेली आरएसए के मुताबिक ट्रेड करें, आपकी 10 में से 8 हिट जाएंगी, लेकिन वो जो बाकी 2 है ना, उनके बैकअप प्लान्स जो है ना, वो हमें उनके मुताबिक मिलते हैं, बाकी एनालिसिस के मुताबिक। समझ में आई बात? ए मीम कोइन कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट है? जिस टाइम फ्रेम पे अजान आपका दिल करे। शाबाश शाबाश चौधरी फैजान, $400 गुड हो गया, शाबाश। फ्यूचर हलाल है या हराम है? बच्चे मन के सच्चे। अच्छा यहाँ पे वापस आ जाएं, चले। ये एआई मीम के नैरेटिव्स, यहां से ये यूएसए के टोकन, ठीक है। यूएसए कहीं ना कहीं दुनिया को मैनिपुलेट करने के अंदर अपना रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले XRP है, यूएसए बेस्ड है। सोलाना है, यूएसए बेस्ड है। एडीए है, एवेक्स है, लिंक है। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है, मैंने 181 का बाय ऑर्डर लगाया सोलाना का, ठीक है, थोड़े सोलाना 10 सोलाना मैंने कहा चलो बाय हो जाएंगे। 181 का सोलाना 182 पे आया, वापस चला गया 187 पे। मैं सुबह जब उठा मैंने देखा 182 186 पे ट्रेड हो रहा था। तो ये जरूरी नहीं है, ये छोटे छोटे मार्जिन मेरे मिस हो जाते हैं, इनको आपने किस तरीके से करना है हैंडल? मैनेजमेंट के थ्रू। अब आपको ये चाहिए था कि आप, मतलब मुझे ये चाहिए था 181 पे मैंने लगाए ना सारे, मैं 181 पे ना लगाता, मैं 185 पे लगा देता, फिर 181 पे लगा देता, ताकि मेरे वो वाले बाय हो जाते। फिर मैंने गुस्से से सारे 186 पे बाय कर लिए। मैंने कहा देखी जाएगी, मैक्सिमम यही है ना, 2000 का चलान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अभी फिर ना हम लॉन्ग टर्म चीज देख रहे होते कि सोलाना उधर 300 है, इधर 181 है ना, $1 का डिफरेंस रहा है ना, उधर 300 है। तो हम 300 वाले पोर्शन पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट मिस नहीं कर सकते। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको टॉप का पता हो, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको बॉटम का पता हो। आप सिर्फ अपनी मैनेजमेंट करते हो, आप वहां पे मैक्स से मैक्स आप क्या करते हो, अपने आप को थोड़ा सा बचाते हो, तो आप क्या करते हो, सिक्योर रहते हो। उसके बाद हमारे पास ये सारे आगे सुई वगैरह, एच बार डॉट, ये सारे सोलाना बेस्ड हैं, और सोलाना बेस कह रहा हूँ, वो हैं यूएस बेस हैं, तो ये सारे अच्छे कोइन हैं। समझ में आई बात? अच्छा इसके बाद आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, मतलब ये यहाँ पे पोटेंशियल एयर ड्रॉप्स आ जाते हैं। एयर ड्रॉप्स की मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता दूं, एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं। एयर ड्रॉप्स वो होते हैं जो फ्री में आपको इनाम के तौर पे मिलते हैं। मतलब वो हैमस्टर आया था, मतलब उन्होंने क्या लेवल की एडवर्टाइजमेंट की, क्या लेवल की। मुझे याद है मैं अपने गांव गया तो वहां पे 2-3 बच्चों ने मेरी वीडियो वगैरह देखी थी, वो मेरे पास आ गए हैमस्टर वाला लेके, कह रहे भाई ये पैसे निकालने हैं। तो अब उनको पता है, मैंने उनको पूछा कितने पैसे हो गए हैं ये वाला, तो वो जितने ऊपर टैप आ रहे थे ना, वो कहता है ये इतने लाख हो गए। हमारी फैमिली में 2 बंदे थे, एक बैंक का मैनेजर था और एक बड़ी एजुकेटेड फीमेल थी, हाउसवाइफ थी वो। अब वो जो मैनेजर था वो कहता था कि मैं 5-6 बजे घर आता था, खाना वाना खा के मैं रूम बंद करके मैं हैमस्टर पे टैप टैप करने लग जाता था, ठीक है। दूसरी जो फीमेल थी वो कहती थी कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था मुझे तंग नहीं करना, मतलब मैं ये हैमस्टर वाला काम कर रही हूँ, ये 2 महीने के बाद एयर ड्रॉप मिलने हैं तो हम इंशाल्लाह वैगनआर गाड़ी लेंगे, ठीक है। अब मेरी उसी ड्यूरेशन में उनके साथ बात हुई तो मैंने उनको कहा कि भाई ये बहुत ना फजूल किस्म का एयर ड्रॉप है, ऐसा नहीं होने वाला, ये आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि कम्युनिटी इतनी जुड़ चुकी, हर तीसरा बंदा टैप टैप कर रहा है। उन्होंने खैर मेरी बात नहीं मानी। जब वो एयर ड्रॉप आए तो मैनेजर को मिले $8 और जिस फीमेल ने वैगनआर लेनी थी उसको $6, ठीक है। तो वो उनको 2-2 दिन वो बिस्तर से ही नहीं उठे बुखार से। यार हमारा अंगूठा कम हो गया यहाँ से टैप टैप करके, और हमें मिला क्या बदले में? समझ में आई बात? तो वो क्या था कि कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी, और वो एडवर्टाइजमेंट का तरीका ये था, कुछ इतने मासूम थे वो समझ रहे थे टैप पे ये डॉलर बन रहे हैं हमारे। एक टैप किए $1, 2, 3, 4, 50, 10, ये आई थिंक 10th क्लास में किया होगा, किया था हैमस्टर? क्या बस अच्छे बच्चे हो, ठीक है। कितने मिले थे?
ठीक है, वो किसी को $2, किसी को $1, किसी को उन्होंने वैसे ही कहा जज़ाकल्लाह। समझ में आई बात? हाँ, लोगों ने बहुत टैप की, मतलब बताओ ना, एक बंदा काम से आ रहा है पेंट कोट उतार के, मैनेजर वो जो है वो दरवाजा बंद करके वो टैप टैप कर रहा है, वो क्या सोच रहा होगा। समझ में आई बात? तो वो कम्युनिटी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो नहीं दे सके। अब इससे अगले लेवल पे अगर हम जाएं, तो यहां पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं, डेक्स स्क्रीनर। यहां पे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। बहुत तसल्ली के साथ, बहुत इजी हो के, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो यार, मतलब मुझे देखो। ये यहाँ पे मैं थोड़े गेनर्स वाले ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास एक कॉइन है, इसका नाम है मस्क कॉइन। बीएनबी की ब्लॉकचेन पे है ये। एलन मस्क के रेफरेंस से बनाया किसी बंदे ने फेक। इसको 10 घंटे, अभी इसकी उम्र हुई है, 10 घंटे पहले बना है, और ये 164 बिलियन % पंप किया है। अगर इसमें आपने 10 घंटे पहले $1 लगाया होता तो आपके पास 164 बिलियन डॉलर होते। एक मिनट, नहीं वो भी कल भी बताऊंगा। अगर दोबारा सुने, दोबारा एंजॉय करें, पैसे तो नहीं बन रहे, खुश होने में कौन सा कुछ जा रहा है। बस 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 नजर ना लगा देना जिसके बने। अच्छा अभी देखो 191 बिलियन डॉलर हो गए हैं, मतलब 164 थे, अभी बढ़ के कितने हो गए हैं, 191 बिलियन डॉलर हो गए हैं। तो मतलब ये दोबारा से, मस्क नाम का एक कॉइन है, बीएनबी की ब्लॉकचेन पे है, 10 घंटे पहले आया है। इसमें आपने अगर $1 लगाया होता तो आपके पास 191 बिलियन डॉलर होते। मजाक नहीं कर रहा, लाइव मार्केट चल रही है, अभी बढ़ नहीं रहे आपके सामने। सुन लो। अच्छा दूसरा कॉइन ये है चिल स्क्विड। ये 19 घंटे पहले आया है और ये 1 बिलियन % पंप किया है। मतलब इसमें आपने 1 लगाया होता तो 1 बिलियन होता। उसके बाद नीचे आ जाओ, SSG सोलाना की ब्लॉकचेन पे है, 1 बिलियन %। डेलमेटिन 700 मिलियन %। समझ में आई ये बात? जिंदगी असल तो ये है सर। आप किधर ट्रेडिंग व्यू और किधर, जी ये वाला नहीं, ये तो 8 घंटे पहले आया। क्या हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पता कहां से चलता है और क्या करते हैं, वापिस हकीकत में आ जाओगे आप। अगेन ट्विटर पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज को फॉलो करते हैं। कम्युनिटीज को फॉलो करने के बाद अभी तू सुन नहीं रहा और फिर तू कहेगा समझ में नहीं आया, ये कैसे 191 बिलियन बन गया। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। वहां पे कम्युनिटी क्या करते हैं, कम्युनिटी वाले जो कुछ लोग होते हैं, कम्युनिटी वाले कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ रीट्वीट किए होते हैं उन्होंने। अब वो रीट्वीट से आप चेक करते हैं कि अच्छा ये एक नई कम्युनिटी है। आप वो उनके पेज पे जाते हैं, ठीक है। उनके पेज पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि भाई ये एक नया कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। इनकी जो टोटल कम्युनिटी, इनके साथ जो टोटल लोग जुड़े हुए हैं वो कितने जुड़े हुए हैं, 1000 बंदा जुड़ा बस, ठीक है। अब वो कहते हैं 1000 बंदे को कहते हैं कि आप हमारे ट्विटर को लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, रीट्वीट करो। हम आपको बदले में क्या करेंगे, हम बदले में आपको कुछ फ्री कॉइन देंगे एयर ड्रॉप की फॉर्म में। फिर वो कहते हैं कि आप क्या करो, अच्छा भी देखो ये कम हो गया,
191 था ना, 179 रह गया। ठीक है, अभी 191 पे किसी ने अगर बाय किया होता तो वो सारा उसका 168 हो गया। तो इस तरीके से ये चेंज होते रहते हैं। अब इसकी मैं पीछे बैक एंड पे हिस्ट्री सुनाता हूँ सारी, कि हमारे पास होता क्या है कि आप फिर वो रीट्वीट वगैरह करते हैं, फिर वो वेबिनार करते हैं, ऑनलाइन वेबिनार करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करो, वहां पे 1 घंटे का होगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसको सुनना है, हमें फॉलो करना है वहां पे। अब हम भी समझदार लोग हैं, हम ज्वाइन करके रख देते हैं साइड पे, हम सुनते नहीं हैं। वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो कहते हैं कि हम दरमियान में ना पूरे लेक्चर के घंटे के में 2 कोड बोलेंगे, जो एंड पे कोड बताएगा उसको सिर्फ एयर ड्रॉप मिलेंगे। हम फिर क्या करते हैं, मैं ऐसे करता होता था, मतलब ऐसे कान में जोर से लगा के हैंड फ्री, तो मैं सुनता था कि वो कोड कब बोलेंगे, वो लिख के, तो वो एयर ड्रॉप लेते थे। तो वो करते 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 बाद में फिर वो किसी एक्सचेंज पे आते हैं। तो वो एक्सचेंज से आने से पहले वो कहते हैं कि आप मतलब ये बेसिकली अभी किसी एक्सचेंज पे नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट वैलेट्स में है। ठीक है, तो ये कहते हैं प्राइवेट वैलेट्स में आप क्या करो, आप उसकी बाय सेलिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप कहते हो नहीं आप होल्ड रखना है, आपने आप होल्ड रखते हो, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, जब वो एक्सचेंज पे आता है आप उसको तब बाय सेल कर सकते हो। तो मैंने इस पे तकरीबन 1.5 साल गुजारा है। तो 1.5 साल मैं आपको एक ना छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एमडी कैट किया यहाँ पे स्टेप से, मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, शायद आप में से किसी को आइडिया होगा, तो उन्होंने मेडिकल के स्टूडेंट है तो वहां पे ना डेली टेस्ट होता था। तो टेस्ट के बाद ना वो जो एमसीक्यूज होते थे ना उसकी वेरिफिकेशन होती, मतलब सर आके बताते थे कि ये वाला सही है, ये इस वजह से सही है, ये ऐसे, ये गलत है, ये ऐसे सही है। आपने शायद किया होगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका? तो वो ना इंग्लिश के सिनोनिम्स होते थे, मतलब एक लफ्ज होता था उसके ना 4 ऑप्शन होते थे, एक उसके जैसा होता था, 3 ऑपोजिट, आपने वो एक ऑप्शन वाला सही करना होता था। तो वो इंग्लिश का टेस्ट हुआ, तो मैंने वहां पे मतलब मैंने एक ऑप्शन लगाया, सर आए, सर डिस्कशन करते हैं, सर कहते हैं कि इसका ना ऑप्शन सी सही है। वो पीछे से एक बच्चा उठा, उसने कहा, वो लाइक था थोड़ा, उसने कहा सर इसका ऑप्शन ए भी तो बन रहा है ना। सर ने थोड़ा गूगल किया, सर्च वगैरह किया, सर कहता हाँ जिसने सी लगाया उसका भी सही, जिसने ए लगाया उसका भी सही। एक और स्टूडेंट उठा, उसने कहा सर इसका ऑप्शन बी भी तो बन रहा है ना। सर ने मजीद गूगल किया, सर्च वगैरह, सर कहता हाँ जिसने ए लगाया उसका भी सही, जिसने सी लगाया उसका भी सही, जिसने बी लगाया उसका भी सही। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डी लगाया हुआ था। ठीक है, तो किस्मत से विश्वास तो उसी दिन उठ गया था कि सामने चीज पड़ी हुई है और फिर भी मेरा हाथ किधर जा रहा है, गलत वाली साइड पे जा रहा है। और मतलब मुझे उस टाइम इतना डिप्रेशन हो गया, लिटरली इतना हो गया, मैंने कहा कि यार ये क्या है, मतलब मेरा हाथ उधर ही जा, तुक्का भी लगना था तो सही तो भी लग सकता था ना। मतलब सही जो किस्मत होती है ना, किस्मत या वो मतलब जो भी होता है वो एमसीक्यूज में पता चलता है कि आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ सही वाला। ठीक है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है हाथ गलत वाली साइड पे गया हमेशा। तो फिर वो किया, फिर उसके बाद 1.5-2 साल इस पे लगाया, लिटरली मतलब कुछ भी नहीं, 1.5-2 माह ऐसे मेहनत की, पता चला एंड पे $10 मिले हैं, $20 मिले हैं। मतलब मेरे वाला जो होता था, मेरा वाला लूजर में होता था, ये तो गेनर में है ना। मेरे वाला कहीं वो नीचे करके आ रहा होता था, जो 0.5% पंप किया होता था पूरे 1.5 माह बाद। लेकिन ये तो सारे के सारे अभी आप देखो ना, ये 214% पंप कर गया, 214 बिलियन%। तो मैं आपको आई विल रिकमेंड यू कि आप अपनी किस्मत एक दफा तो जरूर आजमाएं, माइट बी पॉसिबल आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो। तो आप इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, अभी जैसे मस्क कॉइन है, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, बाइनेंस से BNB बाय करना है। BNB बाय करने के बाद आपने उसको ट्रस्ट वैलेट में ट्रांसफर करना है। सिंपल एक यूट्यूब वीडियो देख लेना, या मैंने क्रिप्टो डिपॉजिट समझाया था जो आप लोगों को, TRC सिलेक्ट करके। नहीं समझ में आएगा यूट्यूब, हाउ टू ट्रांसफर BNB फ्रॉम बाइनेंस टू ट्रस्ट वैलेट, ट्रस्ट वैलेट में भेज दिया। अब ट्रस्ट वैलेट पे आपने BNB से क्या करना है, बाय करना है मस्क कॉइन, तो आपके पास वहां पे आ जाएगा। फिर आपने वहां पे सेल करना है BNB में, BNB में सेल करके फिर आप वो BNB क्या करेंगे, बाइनेंस पे लेके आएंगे। तो आपने एक दफा लाजमी ट्राई करना है, किस्मत का पता कोई नहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं, नीचे वाला कोई, अभी 311% पंप कर गया यार। ठीक है, समझ में ये बात? ठीक है, तो आप कोई भी बाय नीचे वाला कर सकते, कोई भी बाय कर सकते, कितने हो जाते, ठीक है, लेकिन होता नहीं है ना। सॉरी, एक ले लो, $5 का ले लो, $10 का ले लो, लेकिन ना वो जब आप ट्रांसफर करते हो ना या बाय करते हो तो $4-5 तो फीस कट जाती है।
ठीक है, लेकिन आप ट्राई एक दफा लाजमी करिएगा। सर बीएनबी पूरा करना जरूरी। नहीं जरूरी तो नहीं है, $10 का बाय कर लो। अल्लाह करे आपकी भी किस्मत ऐसी लगी हो, आप मतलब यहाँ पे क्रूजर में आके यार साइड पे कर अपनी ये जो छोटी सी खड़ी हुई है, मतलब जो भी खड़ा हुआ है, ठीक है, आई विश कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन नीयत साफ रखना, अगर मेरी पीछे करवाने आओगे तो फिर ऐसे नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आप जहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेनर्स एंड लूजर्स आ रहे हैं। इनका ये सिर्फ तुक्का बेस होता है, इसका कुछ भी एनालिसिस नहीं होता है। स्पोर्ट भी नहीं, ये बेसिकली पता क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे आप इसका अगर मार्केट कैप देखो तो कितना 3.5 बिलियन है। अब वो एक बंदे ने खुद नहीं कॉइन बनाया, उसने खुद नहीं पैसे डाल दिए, पंप कर गया। अब वो दूसरे बंदों को देख रहा है, जैसे जैसे वो बाय करते हैं वो उनका एग्जिट ही क्लोज कर देता है। उनका एग्जिट क्या करता है, क्लोज करके आप बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते अभी 1 घंटे तक वो तसल्ली से जब सारे बाय कर लेते हैं, वो सारे अपने पैसे निकालता है, कोइन को फुल डंप करता है, उसके बाद कहता है चलो अब आप सेल कर लो, क्या याद करोगे। ठीक है, तो इस वजह से ना, क्योंकि ये किसी एक जगह पे या एक एक्सचेंज पे तो होते नहीं है, ये किसी एक्सचेंज पे तो होते नहीं, एक्सचेंज पे हो तो फिर भी कोई ना कोई रेगुलेशन, कोई ना कोई पीछे एक्सचेंज, उनके व्हाइट पेपर, कोई उनकी वेबसाइट वगैरह, ये कुछ ये आप बना लो, आप कॉइन बना लो। ठीक है, यूट्यूब से तरीका देखो हाउ टू मेक कॉइन, लेकिन आप लोगों ने कभी चाय नहीं बनाई, आप लोग कहाँ से कॉइन बनाओगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह मुझे ना बेसिकली सही बात बताऊं, मुझे जिस दिन हैमस्टर की तरह का कोई एडवर्टाइजिंग प्लान मिल गया ना, मतलब इंशाल्लाह आई विल लॉन्च माय ओन कॉइन विद द नेम ऑफ नोमी। मेरा तो नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय चांस ही अच्छा है, 4 डिजिट पेपे, डोज, शिब, नोमी वगैरह वगैरह, उसमें मीम कॉइन बनाऊंगा। तो बेसिकली अभी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट प्लान का है कि अगर आप करो तो फिर हैमस्टर की तरह हर तीसरा बंदा आपका ही कॉइन टैप टैप कर रहा हो आपके कॉइन के अबाउट। तो अभी अगर मैं डायरेक्ट टैप टैप वाला बना दूंगा तो जिसको देखो ना $6 मिले हैं मैनेजर को, तो वो तो मेरा टैप तो नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि कोई प्लान इस किस्म का हो, तो उसके लिए आप लोगों के लिए वो कॉइन फ्री होगा। ठीक है, आप उसको फ्री अर्ली बाय कर सकते होगे इंशाल्लाह। मतलब ऑब्वियसली आप यार मेरे साथ आप लोगों ने एक टाइम स्पेंड, सॉरी देखो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि जिसमें कोई फायदा भी हो। ठीक है, ये नहीं कि मैं चलो कर भी दूं तो उसमें आपको $2 $10 आ गए तो क्या होगा उससे, कुछ ऐसा तो हो कि कम से कम आप यार मतलब आपका कोई तो फायदा हो। आपको फायदा होगा। ऑब्वियसली मैं अकेला आपको फायदा देने तो नहीं आया ना। समझ में आ गई बात। ये सारी चीजों को जरा बैठ के एक दफा गो थ्रू करें, अपने हाथ से देखें सारी चीजें हो रही हैं। डेक्स स्क्रीनर, यहां से कॉइन देखना है, लेकिन बाय आपने कहां से करना है, ट्रस्ट वैलेट से। उसको भी करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाते और इसको हाईलाइट में भी करते हैं। अच्छा आपस में बातें नहीं करो, चुपचाप बस अपना काम कर लो। पानी में छुपा देगा। ये मोटे में जवाद आज के लेक्चर की समझ नहीं आई, आज की सिर्फ मैं सर्च वेबसाइट्स बताई हैं 2-3 यार। $5 है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, डॉट में कर दो। ट्विटर पे कम्युनिटी सर्च नहीं करनी है आपने, वहां पे ये क्रिप्टो कम्युनिटी मतलब बिटकॉइन, बाइनेंस, इथेरियम, सोलाना, इनको सर्च करना है। ट्रस्ट वैलेट वाला कैसे बाय करना है, सिंपल आप बीएनबी सर। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप स्टार्ट के अंदर हैं अभी आप बाय ना करें, आप जो $5-10 है आप ये भी गवा देंगे। मेरे साली अभी रहने दो मेरी जान, आप ये 5-10 भी गवा दोगे यार। इतना अगर अच्छा होता तो मैं पहले दिन आपको ये बताता और आपको
मतलब ये तुक्के लगते हैं, अक्सर आप बाय कर लोगे वो सेल नहीं करने देगा आपको। विड्रा डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, बाइनेंस पे के थ्रू करोगे। कुछ भी नहीं, 2 डिफरेंट कंपनी है अब्दुल। इस जनवरी के बाद मीम कोइन खत्म है, इज इट ट्रू? पता नहीं, अब आपके रिश्तेदार ने कहा, मेरे ने थोड़ी ना कहा। हो सकता है किस्मत अच्छी हमाद हो सकता है, ठीक है आप ट्राई कर लो मेरी जान। आप सिंपल BNB बाय करो बाइनेंस में, उसके बाद ना TRC20 सिलेक्ट करके ना BNB को ट्रांसफर कर दो ट्रस्ट वैलेट में, फिर ट्रस्ट वैलेट में सर्च करके ना कोइन तो सर देख लो। अगर नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब से एक वीडियो देख लेना ट्रांसफर की कोई भी। लूना नहीं यार, नहीं, उसकी रेपो सारी खराब होगी, फजूल है, अभी नहीं बाय करना उसको, अभी सोलाना बाय कर। नहीं हमाद नहीं, ऐसा है कि नहीं, इंडिकेटर की समझ नहीं आ रही कैसे यूज करना है। वो ऐसे यूज करना है कि जब वो रेड होना शुरू हो, 1-2 कैंडल रेड बनाए तो आप सेल कर दो। आराम है कशान। हमजा मेरी जान, मैंने शॉर्ट का भी बताया, जो मैंने अभी 30 मिनट का चार्ट ओपन करके AI मीम का बताया, शॉर्ट का ही बताया यार, डेली शॉर्ट का भी बताता हूँ। चुर साहब आप ना ऐसा करें, 50 आप पीपल पे अभी लगा दें, और अगर 3 के रीजन में आता है तो 50 फिर लगा देना पीपल में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाथी यार अभी थोड़ा मतलब थोड़े पैसे हैं ना, तो फीस शायद कट गई हो। कोइन मार्केट कैप से ये नहीं आया 5 मिनट पहले, ये 200 चल गया 8 मिनट पहले आया के नाम से। तो देखो मेरी बात सुनो, आज की रात ना आपने सिंपल ये काम करना है, ठीक है, रातों रात अमीर होना है। और अगर आपके पास इतने पैसे आ गए ना, $230 मिलियन, आप यहाँ पे नहीं आओगे भाई मेरे, आप हॉस्टल से पता नहीं उठोगे भी जिंदा या नहीं। अब आपको क्या लग रहा है कि इसको लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं? वो खुद लगा रहे हैं पैसे, आप जैसे बंदों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने इसमें $5 लगाया, आपने कहा खैर है देखी जाएगी, ठीक है, 5-5 सबने लगा दिए, उनके तो पैसे बन गए। वो आपकी एंट्री होगी, एग्जिट क्लोज कर देंगे, वो आपको करने ही नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आप एक दफा करके देख लो ना, नहीं पता किस्मत का यार। हमारे एक ना फैमिली में पर्सन था, उसका वो प्राइस बॉन्ड होता है ना, उसका 1 करोड़ का लग गया प्राइस बॉन्ड। वो लिटरली बात आधी रात को उठ के मतलब खेतों में चला गया, मतलब उसको यकीन हो गया मेरे से कोई खींच लेगा। कहता कि नहीं ऐसे नहीं हो सकती, क्या ये मतलब वहां मोबाइल की लाइटें मार के चेक कर रहा है। तो अगर नॉर्मल बंदे के पास बहुत ज्यादा भी पैसे आ जाए ना, तो उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। मुंजा आपने ट्रेड खुद एग्जिट करना है ना, तो आप उसको USDC में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। अजान सेल कहाँ पे करना है? ट्रस्ट वैलेट पे कीजिए, BNB से। सुफियान आपने RSI की बेस पे बाय करना। जब आप RSI की बेस 30 से 20 के दरमियान होगा, जब आप बाय करोगे तो उस टाइम जो हाइकेनाशी होगा वो रेड ही होगा। लेकिन जब आप RSI के मुताबिक 60-70 पे RSI की आप सेल करने लगोगे, लेकिन उस टाइम ऊपर हाइकेनाशी अगर ग्रीन है तो फिर सेल नहीं करना जब तक हाइकेनाशी ग्रीन रहता है। अब्दुल वहाब हो सकते हैं खत्म, नहीं फोर्सेज वाला नहीं, ठीक। $4-5 फी लगती है। सेंटीमेंट वाला वो था जो फियर और ग्रीड इंडेक्स वाला था।
ट्रस्ट वैलेट पे नहीं हो रहा तो मेटामास्क में होगा फिर। शॉर्ट टर्म ट्रेड, जी जी अनस करनी ही शॉर्ट टर्म है। हो जाएंगे हो जाएंगे, आमीन आमीन। नहीं नहीं नहीं, कोई इलेक्शन के साथ कोई कंसर्न नहीं। स्पेसिफिक तो अब्दुल रहीम कुछ भी नहीं है यार। फाइनेंस में पेमेंट विड्रॉ कैसे करनी? सिंपल, आप P2P पे जाके सेल कर दो, वहां पे आप अपना बैंक अकाउंट मेंशन करो, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसको फिर सेल कर दो फातिमा जी। देख अगर वो मांग रहा है तो देना फिर जरूरी है। जवाद मेरा उस टाइम 1100 नंबर था इसका एमडी कैट का, मेरे 939 थे। अच्छा कोई ना अब्दुल रहीम, हो जाएगा चल, सब बेफिक्र हो जाएगा। जी जी बिल्कुल अबू बकर खालिद। अच्छा भाई सुन ले आगे। जी जी उसका नहीं देखा जाता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा भाई सुन लें, डेस्क स्क्रीनर के बाद आप डेस्क स्क्रीनर की जान नहीं छोड़ रहे, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखने की हद तक होती हैं, आप उनको सीरियस नहीं ले। अब देखो कॉमन सेंस दिमाग इस्तेमाल करो ना। 30 मिनट पहले कोई ना आया, 5 बिलियन% पंप कर गया, कितने को लोगों को पता चल गया होगा? ना कहीं एडवर्टाइजमेंट, ना किसी एक्सचेंज पे, ना कुछ, सिर्फ प्राइवेट वॉलेट में। तो मतलब ये है मैनिपुलेशन हो रही है। अब आप सारे मुझे एक दफा ट्राई करो, BNB बाय करो, उसको ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफर करो, $1-2 तब फीस कटेगी, जब आप बाय करोगे $4-5 वहां पे फीस कटेगी, फिर उसको बैक निकालोगे 4-5 वहां कटेगी, $10-15 यहाँ पे क्या होगी आपके लग गए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो पैसे पता नहीं कहाँ क्या है, समझ नहीं आ रहा ये वो, तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन आप एक दफा भी ट्राई करो, आई विल रिकमेंड यू, आई विल सजेस्ट यू। लेकिन अगर थोड़ा सा अक्लमंदी करोगे तो यहाँ से पहले प्रॉफिट जनरेट कर लो। मतलब जैसे एक भाई ने 100 किया है ना, भाई अगर $20 उड़ा देते हैं अपनी लर्निंग पे तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन किया ही 100 और 100 का 100 लगा के उड़ा के बैठ जाएंगे तो फिर मुझे तो भाई अच्छे नहीं लगेंगे। या मतलब पहला 100 घर से लेके आए हैं, वो 100 से ही पंगे वंगे कर रहे हैं, तो वैसे वाला सीन तो नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट को संभालना थोड़ा सा अच्छे तरीके से सीखो। प्रॉफिट होता है तो खुशी नहीं मनानी, एक्साइटेड नहीं होना। हमारा सफर बहुत लंबा है, अभी हमने कम से कम $1 मिलियन पे जाके पीछे मुड़ के या अपने आप को देखना है कि हमने कुछ करना है, जैकेट नहीं लेनी है या शूज नहीं लेने हैं। उससे पहले हमने बहुत मजबूरी में काम करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को जो री इन्वेस्ट करना है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। जस्ट लाइक सोलाना में से प्रॉफिट हुआ, देखा पिपल नीचे है, वो बाय कर लिया, पिपल भी डबल हो गया। ठीक है, फिर देखा एप कॉइन, देखा APT, देखा अलाइस, देखा वो देखा वो देखा वो देखा। इस तरीके से एकदम से सारों को नहीं लगा देना या सारा कुछ नहीं कर लेना। सिर्फ बेसिक सा टारगेट, बेसिक फॉर्मूला बताया, 100 को 1000 करना है। ठीक है, दिसंबर का एंड चल रहा है, अगले दिसंबर तक
बस 1000, अगले साल 1000 को 10,000। लेकिन जो दूसरा साल होगा ना, आपकी लर्निंग इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि आप 10 को 20-30 तक ले जाओगे। वो 20-30 के बाद अगला आगे आगे जो होता है वो आसान, क्योंकि पैसे ज्यादा होते हैं। अब ये भाई 100 के साथ क्या कर रहे हैं, 1% प्रॉफिट निकाल रहे हैं, $1 बन रहा है। ये भाई 1 लाख के साथ 1% निकाल रहे हैं, 1000 बन रहा है। अब सेम टाइम सेम सारा कुछ, ये भाई कितने निकाल रहे हैं पाकिस्तानी, 300 रुपया, ये निकाल रहे हैं 3 लाख रुपया। अब ये भाई इसके साथ कंपेयर करने लग जाएं तो माइट भी पॉसिबल ये भाई के पीछे 4-5 साल की मेहनत हो और ये भाई का भी स्टार्ट हो। अब यहाँ पे ये इससे मशवरा लेगा तो ये कहेगा यार तू टेंशन नहीं ले, जल्दबाजी नहीं करी, चुप करके काम करता रहा जैसे मैं कह रहा हूँ। अगर तू वैसे कर गया तो तू 4 साल 5 साल के बाद कह रहा होगा कि हाँ यार वाकई मुझे किसी ने गाइड किया था। अगर नहीं करोगे ना, टाइम 4-5 साल गुजर जाएंगे। मुझे पता है आपके पास कोई और प्लान, क्या करोगे और ये ट्रेडिंग के अलावा नहीं क्या करोगे मुझे बताओ। मर के भी आप कोई ऐसा प्लान और नहीं ला सकते और दुनिया में कोई बंदा आपको इतना लॉयल बताएगा भी नहीं। लोग ये भी नहीं चाहते कि आप भूखे मरो और लोग ये भी नहीं चाहते कि आप पेट भर के रोटी खाओ। और आप अगर $1 मिलियन निकालते हो तो मेरे बाप का नहीं पैसा जा रहा, आप अपने नसीब का निकाल रहे हो। ठीक है, तो मैं सिंपल से फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनको अमल कर लो, फॉलो कर लोगे बहुत फायदा होगा। नहीं तो 4-5 साल के बाद आप या इसी क्लास में से इस क्लास में से कम 10 बच्चे तो निकलेंगे $1 मिलियन वाले, कम से कम, ज्यादा नहीं निकलेंगे, ज्यादा 15 निकल जाएंगे। बाकी वही कोई मेहरान पे जाके रुक जाएगा, कोई गल्टस पे। मेन चीज ये $10,000 अकाउंट में पड़ा हुआ है, साल में कर लिया। अब OLX पे बार बार नजर आ रही है सिटी की एड, ठीक है, अम्मा को देख रहे हैं यार, अम्मा को मतलब जरा गाड़ी हो ना तो जरा कॉटन का सूट पहनना हो तो जरा ज्यादा अच्छा लगता है। हेलमेट में बाल खराब हो जाते हैं, गरीब बंदे के क्या बाल, टिंड करवाओ जाके, शाबाश। सारी चीजों से साइड पे हो जाओ। जिन चीजों पे पैसे लगे, तेल लगाना बालों में जी, रात को क्रीम लगानी सोने, भाई क्या एक एनालिसिस करना रात को सोने से पहले, समझ में आई बात। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। मैं अगेन कह रहा हूं, टाइम की खासियत है, ये गुजर जाएगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल के दिन में सारा हम दोबारा से रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको तसल्ली वाला करूं। उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है मैनेजमेंट, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अब कल का एक सवाल जो मेन टॉपिक होगा जी, 150 पे बाय किया, हमने कहा था 160 पे जाएगा, वो 140 पे आ गया, अब क्या करना है। ठीक है, ये मैनेज करना है हमने, तो वो चीज मेंटली आपने प्रॉपर तैयार हो के आना है। नए सूट पहन के वाले तैयार होके नहीं आना, ठीक है। मेंटली तौर पे सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि कोई मजीद सवाल वगैरह हो तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लें, क्योंकि उसके बाद हमने आपको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। परेशान नहीं होना, शाबाश जी जी। इनकी हाइज लो ज्यादा, मूव ज्यादा करते हैं शॉर्ट टर्म में, हाँ स्कैल्प करने के लिए। अब ये नहीं है कि ये लेके हम बैठ जाएं जी 2026 में, नहीं, शॉर्ट टर्म के अंदर लिया बेच दिया, लिए सॉरी पीपल से अच्छे हैं सर इसलिए बस ऐप डाउनलोड कर लेंगे और ऐप्स डाउनलोड कर लो। सुफियान मेरी जान, ऐसा पैटर्न कोई भी नहीं है। हो जाएंगे सही है, शाबाश। वो तो डोजी वाला है, अमर वाला। सुफियान नहीं यार, वो इतना वर्क नहीं करते मेरी जान। वन डे असद ट्वीट के बाद भी कॉइन बाय कर ले जी, कर ले। होमवर्क अवैस जितना पढ़ा है अभी तक सारा होमवर्क किया,
अच्छा होमवर्क किया है, जितना अभी तक पढ़ा है वो सारा आपने प्रैक्टिस करके आनी है। अभी मुझे डेली तो बताने की जरूरत नहीं। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है मैं इतना मैच्योर कर चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने कि वो कर लेंगे काम। सही है, शाबाश। आज की मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। टेलीग्राम नहीं करना भाई।